सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? कैसी तैयारी चल रही है आप सभी की? प्रीलिम्स 2026 पास आ रहा है। आप लोगों को डर भी लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि किस तरीके से तैयारी करें, रिवीजन कैसे करें। फाउंडेशन कई साथियों का कंप्लीट हो गया होगा, कुछ साथियों का फाउंडेशन रह गया होगा। लेकिन जिनका रह गया होगा फाउंडेशन, जिस हिसाब से कोचिंग्स प्लान करती हैं, तो अभी आपके मेंस जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं वो रहते होंगे। जैसे आपका वर्ल्ड हिस्ट्री चल रहा होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर आईआर, इस तरीके के सब्जेक्ट चल रहे होंगे। बेसिक जो सब्जेक्ट हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप 2026 में प्लान कर रहे हो तो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है। और 90% लोगों के, अगर 2026 में प्लान कर रहे हो पेपर देना, तो होने भी चाहिए। आपके जो बेसिक 6 सब्जेक्ट हैं, बड़े 6 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस, टेक, इकोनॉमी, तो वो फिनिश होने चाहिए अगर आप प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हो 2026 में। ठीक है। और इसके अलावा एक सबसे बड़ा मुद्दे पर आता हूँ, कोई इधर उधर की बातें नहीं। अगर 2026 में प्रीलिम्स देना है तो आपको अपने अगले 5 महीने कुछ इस प्रकार से प्लान करने हैं, जहां पर आप इन मेजर सब्जेक्ट्स में जो प्रीलिम्स में आते हैं उनके बेसिक नोट्स के साथ आप तैयार हो। आपका कम से कम 2 बार रिवीजन हो। और कहने में ये मुश्किल लगता है, करने में और मुश्किल लगता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा अगर आपको लिस्ट में आना है तो, क्योंकि ऑल्टरनेटिव नहीं है। अब इसको कैसे किया जाए? सबसे पहली बात, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है उससे बाहर आना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है ऐसा कहना। और आप आसपास अपने दोस्तों के साथ रहते होंगे, वो कुछ बातें बताते होंगे, कोई फलाना कोई कोर्स कर रहा है, कोई ये वाली मैगजीन पढ़ रहा है। लेकिन यकीन मानिए, इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद, करंट अफेयर्स तो सबसे बड़ा डर होता है, उसमें आप इतना ज्यादा अपना टाइम मत लगाइएगा। करंट अफेयर्स अगर पढ़ने भी हैं तो उसको एंड में जाके रखिएगा। जो एंड के 2 महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं, आप वहां पर भी उनको साइड बाय साइड कवर कर सकते हैं। लेकिन पहले 2 महीने जो हैं, वो आप अपनी फाउंडेशन की जो रिवीजन है उसको बनाने में लगाइए। अगर आपका पॉलिटी रिवाइज करना है तो पहले पॉलिटी को आप 20 दिन में निपटाइए, पहले साइकिल में। जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया भी है, अपने जो लास्ट यूट्यूब वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जहां पर पूरा प्लान मैंने आपको बताया था कि ये एक प्लान हो सकता है। आप लोग उस प्लान में अपने सब्जेक्ट ऊपर नीचे करके इसको और आगे पीछे करके कंप्लीट कर सकते हो। मकसद क्या है, गोल क्या है कि हमें 2 से 3 बार रिवाइज करना है अप्रैल स्टार्टिंग वीक तक, जिसके बाद हमें ये पता हो कि प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनका रिवीजन हमें बार बार करना है, जिनके हमारे शॉर्ट नोट्स तैयार होने चाहिए। वो हमारा गोल होना चाहिए। ठीक है। और एक सब्जेक्ट की होलिस्टिक तैयारी कैसे हो? सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि सर कितना कवर करें। तो आपके पास कुछ फाउंडेशन के नोट्स होंगे आपके, जो कि आपने अब तक दोबारा कॉपी खोल के देखी नहीं होगी, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन अब समय है उनको कॉपी खोल के देखने का। उसके अलावा आप एक बार एनसीईआरटी भी ओपन करके देखिए। अपने नोट्स में से एक टॉपिक पढ़िए, वही टॉपिक एनसीईआरटी में से पढ़िए। आपको कुछ मिलेगा कि कुछ आपके नोट्स में एक्स्ट्रा होंगी, होनी भी चाहिए, क्योंकि आपने वो कोचिंग दी है, लाख सवा लाख रुपए भर की कोचिंग ली है, तो आपको वहां एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। नहीं है, एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा है, तो एनसीईआरटी से उसी समय आप अपने नोट्स में उसको डाल लीजिए। ठीक है। एक आपका जो चेक होता है कि अब जब एयरपोर्ट जाते हो, जब आप कहीं भी जाते हो, तो सिक्योरिटी चेक होती है ना, धीरे धीरे करके आपके पास सिक्योरिटी चेक्स आती है। तो उसमें भी आप ये ध्यान रखिए कि वो भी एक सिक्योरिटी चेक है। आप एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर रहे हो अपने रिवीजन का, कि टिक ये भी हो गया, नोट्स पढ़ लिए। फिर उसके बाद आफ्ताब कुछ कह रहे हो? कुछ आवाज साफ आ रही है ना? अगर पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, अगर कोई डाउट नहीं है बीच में तो तब तक आप रहने दीजिए। अगर कोई डाउट आता है बीच में या मेरी आवाज नहीं आ रही है तो ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए, कहीं पर भी मैसेज कर देना, बता देना मेरे को एक बार। ठीक है। राइट। तो इस बारे में ध्यान रखना है। कहाँ थे हम? पहले अपने नोट्स, उसके बाद एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बाद क्या करना है आपको? फिर उठा के देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि मैंने अपने फाउंडेशन नोट्स पढ़ लिए हैं, मैंने एनसीईआरटी भी देख ली है एक बार, अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखता हूं कि क्या ये सफिशिएंट है। तब आपको समझ में आएगा कि आप अब 70 to 80% क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो एनसीईआरटी और अपने फाउंडेशन नोट से। अब यहां पर अगर आपके पास फाउंडेशन के नोट्स नहीं हैं, तो आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक या फिर कोई स्टैंडर्ड नोट्स, किसी भी कोचिंग के, विजन के अच्छे हैं, फोरम के अच्छे हैं, ओनली आईएएस, लगभग सबके बराबर ही हैं, सब कॉपी पेस्ट ही चलता है। ठीक है। विजन ने काफी अच्छे नोट्स बना रखे हैं, ओनली आईएएस के भी अच्छे नोट्स हैं, पीडब्ल्यू वाले के। तो उससे आप तैयार रखिए। अगर फाउंडेशन के नोट्स नहीं है या फाउंडेशन के नोट्स पसंद नहीं आ रहे तो फाउंडेशन नोट्स स्लैश
आपकी कोई कोचिंग के नोट्स प्लस एनसीईआरटी। इतना करने के बाद आपको, क्योंकि लक्ष्मीकांत से सारी चीजें वो ऑलरेडी ऐड कर चुके होंगे, ठीक है, लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है। जब आप पीवाईक्यू देख लेंगे एक बार, उसके बाद आपको कुछ गैप्स नजर आएंगे कि अभी यहां से मेरे को टॉपिक समझ नहीं आया, मुझे और कुछ करना है, तो आप उसके बाद लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी के अलावा लक्ष्मीकांत कर सकते हो, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कर सकते हो, तो आप स्टैंडर्ड बुक से जाएंगे, ठीक है। पहले फाउंडेशन के नोट्स या फिर कोई कोचिंग के नोट्स प्लस एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू। इतना करने के बाद आपको समझ में आएगा कि पीवाईक्यू एक थीम से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। जिस थीम से पीवाईक्यू क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, उस थीम के आपके शॉर्ट नोट्स तैयार होने चाहिए। जैसे अगर आपको पता लग गया कि ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के पीछे पड़ा हुआ है, पिछले 10 साल में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आए हैं, तो क्यों नहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स के शॉर्ट नोट्स तैयार होने चाहिए। आपको पूरी लक्ष्मीकांत के, पूरी एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने। 3 पेज पकड़ो, उसमें सभी फंडामेंटल राइट्स लिख डालो, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रोविजन, सेम फॉर डीपीएसपी, सेम फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज, सेम फॉर प्रीएम्बल। उसके बाद आप यूनियन स्टेट्स पे जाओगे, उसमें भी आपको दिखेगा कि सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे आर्टिकल नहीं पढ़ने हैं 51 से 151 तक ऐसे कुछ। तो आपको उसमें देखना है कि हमें क्या ज्यादा पूछा जा रहा है। भाई प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लोकसभा का वर्किंग कैसे है, ठीक है, बजट के बारे में हुआ, फिर और तमाम चीजें हैं, जुडिशरी में क्या पूछा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में, ऐसी चीजें करके जो पीवाईक्यू में बार बार पूछा जा रहा है, उनको आपको नोट्स बनाने, ठीक है। ये सेम चीज आपको अप्लाई करनी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर। हमारे 3 चेक लग चुके हैं, एक आपका नोट्स का, एक एनसीईआरटी का, एक पीवाईक्यू का। उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता है तो स्टैंडर्ड बुक प्लस, अब आप देंगे ये सारी चीजें करने के बाद एक कोई भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज, कोई भी कोचिंग हो सकती है वो, ठीक है, आपकी विजन आईएएस, फोरम आईएएस, स्टैंडर्ड ये होते हैं, लगभग अच्छे लोग बनाते हैं, क्योंकि हमने इस इंडस्ट्री में काम किया है पिछले 5-6 सालों से, फ्रॉम कॉपी इवेल्युएटर टू कंटेंट क्रिएटर, विजन के लिए, नेक्स्ट आईएएस के लिए हमने ये काम किए हैं, तो हमें पता है कि क्या चलता है अंदर, कहां पर कौन क्या बना रहा है, तो हमें पता है, हमें रियलिटीज पता है कि कंटेंट कौन बनाता है, ठीक है, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, किसको आपको फॉलो करना चाहिए। विजन का और फोरम का एक स्टैंडर्ड है कि वो पहले टेस्ट लेते हैं, अगर आप क्वेश्चन बनाने जाओगे वहां पर, तो ऐसे ही नहीं किसी को भी भर्ती कर लिया, एक प्रोसेस है। तो यकीनन जिसको इस प्रोसेस की जानकारी है, जो पेपर दे चुका है, प्रीलिम्स का निकाल चुका है, चाहे स्टेट का हो चाहे यूपीएससी का हो, जो मेंस लिख चुका है, उसको पता है क्वेश्चन बनाने कैसे, क्वेश्चन बनाने की तरीका पता है, तो व्हाई नॉट गो फॉर ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि हमें एक्सपर्टीज देती है। तो कोई भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज, ये आपका हुआ आपका 4th या 5th चेक। ये जब आप कर लेंगे, टेस्ट सीरीज देने के बाद क्या पता लगेगा आपको, क्योंकि टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चन हमेशा घुमा के होते हैं, कुछ नॉलेज एक्स्ट्रा मिलती है जो आपके नोट्स में नहीं है, जो चीज करंट में हो रही हो लेकिन आपको पता नहीं हो, ये चीज हर एक सब्जेक्ट के लिए करनी है। और ये करने का आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए अभी 10 दिसंबर से 20 से 25 दिन का समय है। और ये वेल रेड होके बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अगर आपको कोई बता दे या फिर आपको पता हो कि पॉलिटी में हमें सारे के सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने, सारे के सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने, हमें केवल वो चैप्टर्स पढ़ने हैं ज्यादा ध्यान देकर जो पीवाईक्यू में ज्यादा आए, जो अभी छूट जाएंगे उसको सेकंड रिवीजन में अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, ताकि कंप्लीटनेस भी हो जाए, एक डर भी ना रहे कि मैंने चैप्टर्स छोड़ दिए, लेकिन पहले उनको जो बार बार पूछे गए हैं। यही चीज आपको अपने 6 बेसिक सब्जेक्ट्स में रिपीट करनी है। इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, सिंपल सी तैयारी है, एक तरफा तैयारी है। इतने सालों के बाद ये चीज हमें 3-4 साल के बाद समझ में आई थी, जब तैयारी में चले गए थे हम, ठीक है। उसके बाद समझ में आई तो पेपर क्लियर भी हुए, कहीं स्टेज तक पहुंचे भी। लेकिन आपको अभी से जो पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है जिसका, उसको अभी से समझ लेना है कि ये चाहे पहले अटेम्प्ट में समझ लो या छठे अटेम्प्ट में समझ लो, चीज यही है, जितना अटेम्प्ट आगे बढ़ेगा उतनी टेंशन आगे बढ़ेगी और उतना ही ये काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका पहला दूसरा अटेम्प्ट आपके गोल्डन अटेम्प्ट होते हैं। ना आपको ज्यादा टेंशन अपने आप से होती है, ना घर वाले कुछ कहते हैं, ना परिवार का प्रेशर होता है, ना कमाने का प्रेशर होता है, ना ही कोई पीयर प्रेशर होता है। तो गोल्डन अटेम्प्ट होते हैं पहले दूसरे। अगर पहले दूसरे अटेम्प्ट में ये नहीं समझोगे, तो जैसे जैसे अटेम्प्ट बढ़ेगा वैसे वैसे और टेंशन बढ़ती जाएंगी आपके दिमाग में। घर वालों की टेंशन, आपको खुद की टेंशन कि आपने, आपके जो साथ वाले दोस्त हैं वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गए और आप अभी तक कहाँ पे हो। तो ये सारी चीजें आपको
ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी फॉलो करने के लिए एक तरीके से हटा देंगी, और आप दुनिया में सब काम करोगे, बस यही नहीं करोगे, चाह के भी नहीं कर पाओगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, इतना मेरी तरफ से। अब आपके सवाल लेते हैं, अब आपकी क्वेरीज लेते हैं एक एक करके। मुझे क्योंकि इतना ही बताना था, ज्यादा मैं क्यों ज्ञान नहीं फैलूंगा, ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुका हूँ, और इतना ही है, इतना ही करना है। अब आपके कोई डाउट्स हैं तो आपके डाउट सुन लेते हैं कि आप क्या पूछना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो। तो एक एक करके मुझे अपने डाउट्स बता दीजिए, हैंड रेज कीजिए, मैं आपको मौका दूंगा बोलने का। जिस जिसको मैं अलाउ करूंगा वो धीरे धीरे फिर बताते रहिएगा। ठीक है, पहले कौन पूछना चाहेगा? हैंड रेज कीजिए, जहां जहां मुझे दिखता रहेगा मैं उनको अलाउ करता रहूंगा बोलने के लिए। और अगर किसी को बोल नहीं पा रहा है, कोई क्वेरी दे नहीं पा रहा है, तो ग्रुप है, ग्रुप भी मेरे सामने ओपन है। जैसे जहां ये नोटिफिकेशन आया है लाइव का, उसके नीचे कमेंट का ऑप्शन है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं अपनी क्वेरी। मैं दोनों जगह दिख रहा हूँ, तो आप एक एक करके अपनी बात बताना स्टार्ट कीजिए। कोई भी डाउट हो किसी को तो बताना स्टार्ट कीजिए। कुछ भी पूछना हो, यूपीएससी से रिलेटेड जनरल क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो पूछिए। हैंड रेज कीजिए। अभी मुझे किसी का हैंड रेज दिखाई नहीं दे रहा है। अगर किसी को डाउट है तो जरूर पूछिए। और कुछ लिखना है तो लिख के भी बता सकते हो, क्योंकि ये हर हमेशा कहता हूँ मैं हर सेशन में कि अभी तो नहीं होता, जैसे जैसे हम सेशन के आगे बढ़ते हैं फिर सभी को लास्ट में डाउट्स आते हैं, क्योंकि अभी तो आपके मन में डर होगा कि ऑन करूंगा कैसे बोलूंगा, कैसे बोलूंगी, सर क्या सोचेंगे। कुछ मत सोचो, नो बडी इज हेयर टू जज यू। शर्मा जी का ग्रुप पे आया है कि आंसर राइटिंग के बारे में बता दीजिए। आंसर राइटिंग के बारे में देखिए, आज हम बात तो नहीं कर रहे हैं, हमारा मेन मुद्दा है प्रीलिम्स 2026। आंसर राइटिंग अगर आप 2027 के लिए टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए ये आपको समझना है कि अगेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जीएस मेंस का जो खेल है सारा स्ट्रक्चर्स का खेल है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स पे आपका कमांड होना चाहिए, कम से कम नॉलेज के साथ आप मैक्सिमम आर्टिकुलेट कर पाए। और हर एक जीएस का वही है, पीवाईक्यूज आपको देखने हैं, और पीवाईक्यूज से आपको पता लगता है कि क्या चीज पे आपको फोकस करना है। अगर जीएस 1 की बात करें तो कैसे आपको मॉडर्न हिस्ट्री के स्ट्रक्चर्स जो है पता होने चाहिए, कैसे डील करना है, वो तमाम जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आफ्ताब पूछिए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मैं ये कह रहा था, ये प्री का जो बैच आया है अभी, अभी मेरा जैसे साइंस एंड स्टेट रह गया मेरा, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ अपना बैच को, मैंने बताया था आपसे। तो मैं उसको हाँ, कवर कर दूंगा इस महीने में, कवर हो जाएगा मेरा वो। ठीक है। तब सर मेरा जो जो वो रहती है ना, मेंस के टॉपिक रहते हैं जैसे जस्टिस हो गया, या इनकी मैंने आंसर राइटिंग करके नहीं देखी है, लेकिन हम्म, आपने जो नोट्स सजेस्ट किए थे वो मेरे पास हैं, मैंने पढ़े भी हैं कुछ। ठीक है। तो सर मुझे 26 देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जी, बिल्कुल देना चाहिए। तो ऐसे सब्जेक्ट हैं, देखिए सोशल जस्टिस, सोसाइटी, ये सब इंटर रिलेटेड है। इनके लिए आपको बहुत कुछ अलग नहीं करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर पता है, फैक्ट पता है, एग्जाम्पल पता है, करंट से रिलेट कर सकते हो, तो इजीली लिख पाओगे। छोटे सब्जेक्ट अगर रहते हैं तो उसके बेस पे आपको पूरा अटेम्प्ट नहीं छोड़ना चाहिए। गो फॉर इट। सर राज अटेम्प्ट। व्यवस्था मैंने पढ़ी है, मैंने दो तीन बार राज व्यवस्था पढ़ी है, और मैंने लक्ष्मीकांत भी पढ़ी है, बट मेरे पास अच्छे नोट्स नहीं है उसके। बट मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी है उसकी काफी, और उसमें ही मैंने नोट्स बनाए हैं जो अपने हाथ के, उसमें ऐड कर दी किताब। तब ठीक ये है, सही है? किताब से पढ़ो। किसी किसी का ऐसा होता है कि कोई कोई इसमें कंफर्टेबल होता है कि किताब से पढ़ ले डायरेक्ट। कोई कोई को लगता है कि यार बहुत क्लटर हो गया, मैं शॉर्ट नोट्स बना लेता हूँ। तो कुछ टॉपिक्स के जैसे चार्टर एक्ट से स्टार्ट करें, तो चार्टर एक्ट आपके सारे 4-5 पेज में होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल जो पूरा बैकग्राउंड रहा था, कौन क्या मिनिस्टर रहा था। फिर हम प्रियम्बल पे आते हैं, सिटीजनशिप पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते तो उसके नोट्स मत बनाओ, केवल उसको पढ़ लो। सर आप पेपर में जाके मैं देखिए, पेपर पर बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए, तो उस पर टाइम कम चार्ट देना है। चार्टर एक्ट्स के मैंने बनाए हैं सर, उसके वो जब हाँ, एनसीईआरटी पढ़ रहा था 11वीं की, तो मैंने उसमें से ही कुछ अपना भी ऐड किया, कुछ हिस्ट्री से उठाया, हिस्ट्री में भी मैंने ये बनाए हैं चार्टर एक्ट के। उसमें लक्ष्मीकांत में जाओगे कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, टेस्ट सीरीज देने जाओगे तो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो वो एड ऑन करते रहना, ताकि वो एक कंप्लीटनेस आ जाए उसमें। वो बहुत जरूरी ओके है। सर। सर और ये जो चीज मैंने थी पहले जैसे, बताया ना, वो फॉलो करो। फाउंडेशन के नोट्स, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, स्टैंडर्ड बुक प्लस टेस्ट सीरीज, इतना कर लोगे, एक सब्जेक्ट आपका ऐसा तैयार तो हो जाएगा कि अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके 8 सही होंगे, जहां दूसरे के 5 सही हो रहे हैं आपके 8 सही होंगे। और यही 3-3, 4-4 क्वेश्चन जो है आपको एक तरीके से मार्क्स दिलवा ले जाएगा। सर आप जो बता रहे थे, जो 999 रुपए में जो परचेस करेगा बैच को, उसको हाँ, नोट्स दिए जाएंगे, वो नोट्स हाँ। किस तरह के होंगे?
वो नोट्स इन्हीं शॉर्ट टॉपिक्स के होंगे, ठीक है। इंग्लिश में तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो मैं भेज रहा हूँ सैंपल के तरीके से, ऐसे ही सबके प्रिपेयर किए जा रहे हैं, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के। अब फंडामेंटल राइट्स के हैं तो उसके भी ऐसे फ्लैश नोट्स प्रिपेयर करे जा रहे हैं, ताकि आपको एक रिविजन के लिए एक सोर्स हो आपके पास, ठीक है। हैंड बाकी मेरा ये हैंड मानना है, मेरा वो ये या मानना प्रिंट आउट होगा? यूट्यूब पे एनालिसिस देखिए, फ्री एनालिसिस देखिए, और जो 599 वाला है मेंटरशिप का वो लीजिए, सिंपल रखिए, कोई नोट्स एक्स्ट्रा वेक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं है। वो अब पूरी टीम का ये मानना था तो इसलिए ऐड ऑन कर दी वो चीजें। मेरा ये मानना देखिए सिंपल स्ट्रेट, मुझे पैसे से कोई ज्यादा मतलब है नहीं। यूट्यूब पे फ्री एनालिसिस चलेगा, मेंटरशिप प्राइवेट इसलिए रखी है, पैसे इसलिए लगाए हैं क्योंकि फ्री को सब लोग एक तरीके से ऐसा देखते हैं कि यार फ्री है, पता नहीं कैसा होगा, नकली होगा, तो इसलिए बस उसकी फीस है। बाकी और कोई मेरा ऐसा मकसद नहीं है, तो उसकी बात ही छोड़ दीजिए आप। नोट्स ऐसे ही होंगे, ऐसे होंगे कि रिवाइज अच्छा किया जाए, आपकी हेल्प हो जाए। आपके पास नोट्स नहीं है तो आपकी हेल्प हो जाएगी। अपने नोट्स है तो अपने नोट्स पे निर्भर रखिए। ओके सर, एक क्वेश्चन और है मेरा। जैसे हमें अभी से टेस्ट सीरीज देने चाहिए या पीवाईक्यू करें अभी केवल? क्योंकि सर का अखिल सर पहले भी कह पीवाई रहे थे कि अभी टेस्ट सीरीज पहले दे रहे पी हो तो अपने तो अच्छा नहीं कर रहे हो। पहले पीवाईक्यू ठीक पहले पीवाईक्यू समझो, उसके बाद टेस्ट सीरीज। जैसे हिस्ट्री रिवाइज कर रहे हो, हिस्ट्री में फाउंडेशन के नोट्स, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू। जब ये चीज हो गई हो तब आपको सेक्शनल टेस्ट देना है। सेक्शनल टेस्ट देने के बाद समझ में आएगा कि कितने गैप्स हैं और क्या करना है। वहां निराश भी नहीं हाँ होना, सर। एक्स्ट्रा मिले वो जब ऐड ऑन कर दो। ठीक सर, जब लगता है कि तैयारी नहीं है तब मैं चैप्टर वाइज टेस्ट देता हूँ। वैसा परमानेंट वैसा टेस्ट नहीं देता जिसमें 100 या 50 क्वेश्चन हो। न मैंने अभी तक एक टेस्ट भी दिया है ऐसे। क्वेश्चन हों भी तो सेक्शनल होने चाहिए, वो हिस्ट्री क्वेश्चन होने चाहिए इसमें 100 के 100। एंशियंट के होने चाहिए, मिडिवल के होने चाहिए, उतनी बेटर होगी। और इस बैच में जो है, इसमें मैं ये भी करवाऊंगा कि अगर हिस्ट्री का कोई टेस्ट दे रहा है, हिस्ट्री रिवाइज कर रहा है, तो 20 दिन के अंत में वो सेक्शनल टेस्ट होगा। विजन का ही उठाएंगे, जो उसको दो, कोई डाउट है तो पूछो और उसको वहीं सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी टेस्ट सीरीज भी साथ में बनती रहे। ये चीज मैं उसमें करूंगा। सर ये हमारा मेंटरशिप कहाँ तक जाएगा, यानी किस डेट तक जाएगा? अंत तक रहेगा भाई, 25 मई 24 मई को जब तक पेपर नहीं होगा तब तक रहेगा ये। और बीच में? तैयारी 10 मई तक है मेन, 10 मई तक कोशिश है। और 5 दिन बफर ले लीजिए कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है, 5 दिन ऊपर नीचे, तो उसके हिसाब से ही रखा गया है। सर डे कौन से रहेंगे, 5 या 7 डे हर दिन पढ़ना है वीक में? आपको, पढ़ना है आपको। इसमें कोई ऐसा ब्रेक नहीं है कि आपको आंसर लिखने हैं, एक दिन छुट्टी मिल जाएगी। पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है। आपको अपने हिसाब से पढ़ना है, प्लान हम बताएंगे, डाउट आपको लेके आने हैं, ठीक है। आपका पर्सनलाइज प्लान होगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हो। एक निरंतरता रहेगी, कंसिस्टेंसी रहेगी। आपके अंदर ये रहेगा कि यार हाँ, बंदे ने टारगेट दिया है, सर ने कुछ बताया है कि उसको बताना है जाके कि शाम को कि सर मैंने किया। नहीं किया तो आप एक तरह से अकाउंटेबल कम होंगे, फिर आपको बुरा लगेगा। इसलिए आपको करना ही पड़ेगा ये, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, कोई बताने वाला होता है, बड़ा भाई होता है, कोई मेंटोर होता है, तो आप स्ट्रिक्ट रहते हो। बस ये वो एक स्ट्रिक्ट प्लान के एक तरीके का बैच है। और डाउट्स आपके जो भी होंगे वो ऐसे क्लियर किए जाएंगे, चाहे वॉइस नोट के जरिए ओके हो, के जरिए हो। तो ऐसा है, इसमें कोई क्लासेस नहीं होंगी। क्लासेस के मैं स्ट्रिक्टली अगेंस्ट। इस समय आपको सेल्फ स्टडी चाहिए, रिवीजन चाहिए। अगर मैं इस समय आपको पढ़ाने लग जाऊं कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, पॉलिटी कैसे होती है, हिस्ट्री कैसे होती है, वो तो आप फाउंडेशन में कर चुके हो ना। अगर आप अभी भी क्लासेस कर रहे हो तो एक तरीके से आपकी कमी है ये, किसी इंस्टीट्यूट की कमी नहीं है। ये आपकी कमी है कि अभी भी आपको क्लासेस की जरूरत पड़ रही है, राइट। जी सर। हाँ, सर एक क्वेश्चन और था, ये पीयूष सर। पीवाई के एनालिसिस होंगे, जैसे जैसे सब्जेक्ट खत्म होते जाएंगे और उसका एनालिसिस करते जाएंगे। सर पीयूष सर जो बैच सिखा रहे थे एथिक्स का, वो कब तक आएगा? आपके साथ ही रहते हैं वो। पूछिए, एक बार मैसेज कीजिए उनके पास, उनके ग्रुप पे। वो बता तो रहे थे कि कुछ प्लान कर रहे हैं, बना रहे हैं कोर्स, उनकी पीएचडी का काम भी है। तो एक बार पूछ लीजिए उनसे, मुझे इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। हाँ सुधा, बोलिए आप। सुधा, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, बताइए। सुधा, अनम्यूट कर दिया, बताइए। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बताइए। सर मेरा रीजनिंग तो अच्छा है और कॉम्प्रिहेंशन करती हूँ तो सॉल्व भी हो जा रहा है, बस मैथ का थोड़ा दिक्कत है और कोई पढ़ाने वाला भी नहीं है इधर,
किसी से पूछा था तो यूट्यूब का फायदा उठाइए ना आप। यूट्यूब पे अगर आप टाइप कीजिए कि नंबर सिस्टम, आगे लगा दीजिए यूपीएससी, आगे लगा दीजिए एसएससी, आपको इतने सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो नंबर सिस्टम कंप्लीट करिए। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, इतने सारे रिसोर्सेज हैं, आप कोशिश कीजिए एक बार। कोई बैच की, कोई किसी की चीज की जरूरत नहीं है। एक एक चैप्टर एक एक बार कंप्लीट करिए। पीवाईक्यूज उठाकर देखिए, जो टॉपिक वाइज आए हुए हैं क्वेश्चन, कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे करके आप कंप्लीट कीजिए, एक महीना उसको दीजिए। अगर उसके बाद भी दिक्कत आती है तो आपको कोर्स की जरूरत होगी, जहां पर आपको बिल्कुल ही प्लस माइनस का नहीं पता होगा, डिवाइड का नहीं पता होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी स्थिति तो नहीं होगी कि इतना बुरा हाल हो। राइट, इतना बुरा हाल तो नहीं है। नहीं सर, मैं पहले की थी तो वो टीचर से समझ में नहीं आया तो फिर छोड़ दिया मैंने। छोड़ो मत, कुछ ना कुछ तो जरूर सीखोगे। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर इतना ही खराब पढ़ा रहा हो कि कुछ समझ में ना आए। कुछ ना कुछ तो जरूर समझ में आएगा। छोड़ देना ही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। छोड़ो सर मत। 3 घंटे लग जाते थे मुझे वो हम्म, चीज को समझने में, सॉल्व करने में। पूरे 3 घंटे लग जाते थे। समय लगता है। आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, उसमें भी समय लग रहा है। तो पहले समय लगता है चीजों को करने में। इसलिए कह रहा हूँ, यूट्यूब पर जाइए। अगर आप मैथ करना चाहते हैं तो एसएससी के बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। राकेश यादव जी हैं, आदित्य रंजन हैं, और रीजनिंग के विक्रमजीत सर हैं। तो कितने सारे टीचर्स हैं जो आपको अच्छे से रीजनिंग और सब कुछ फ्री करवा सकते हैं, और आसानी से हो जाएगा। आप यूट्यूब पे फॉलो कीजिए। एक दिन में 3 वीडियोस देखिए नंबर सिस्टम के, जो सबसे अच्छा लगे, सबसे बेटर समझ में है, उसको कीजिए। यस सर। ठीक है। सर मेरा पॉलिटी हम्म। हो गया है, इकोनॉमिक्स भी। और जो ज्योग्राफी है उसका ऑप्शनल चल रहा है, उससे तो कंप्लीट हो ही जाएगा ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स के लायक चीजें अलग होती है ना। ऑप्शनल में आपको थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ाया जाता है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे ये चीज कहाँ मिलती है, कितनी मात्रा में मिलती है, सॉइल टाइप का क्या है, तो वो रिफ्रेश करना एनसीईआरटी से जरूरी है। ओके सर, थैंक यू। हम्म, ठीक है। अदिति का चैट पे आया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने अपना खुद का कोई टाइम टेबल सेट नहीं किया है। मेंस मेंटरशिप करंट में जो करते हैं वही पढ़ती जाती हूँ। ऑप्शनल पढ़ रही हूँ अब सर, प्रीलिम्स के लिए भी। बाकी आपकी गाइडेंस पर डिपेंड रहूँ, उसको फॉलो करूँ। हाँ, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। अच्छा कर रहे हो आप, नो इश्यूज। कार्तिक, क्या कहना चाहते हो? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आई हैव अनम्यूटेड यू कार्तिक। इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, प्लीज आस्क। अगर कार्तिक नहीं कुछ पूछना चाहते तो मैं दूसरे पे चलता हूँ। ओके, शर्मा जी, अपना नाम बताइए पहले तो, फिर पूछिए। उसके बाद अफजल, आपकी बारी आएगी, फिर निर्जा। तैयार है ना? अनम्यूट कीजिए, फटाफट से पूछिए। ज्यादा समय आपका भी नहीं लेना चाहता, और ज्यादा समय अपना भी एक तरीके से नहीं लगाते हैं। सर मैं पूछ रही थी कि मेरे जो पीटी और मेंस के जो सब्जेक्ट हैं वो सब कंप्लीट है, शॉर्ट सब्जेक्ट सब है ना, जैसे कि हम्म, ऐसे हो गया, एथिक्स हो गई, इन सब के नोट्स हैं, लेकिन ये हम्म। सब कंप्लीट नहीं है। तो क्या मैं पीटी का एग्जाम दूं इस बार? हाँ, प्रीलिम्स का जरूर दीजिए, आप जरूर दीजिए। अगर आपका और ऑप्शनल ठीक ठाक रेडी है, हिस्ट्री मेरी ऐसे तो ऑप्शनल है, उसके लिए पीटी का भी और मेंस का भी मैंने तैयार किया हुआ है, और ऑप्शनल बिल्कुल भी। दीजिए, बिल्कुल दीजिए। बाकी ठीक है। एक इतनी यहाँ तक पहुंचे हो तो मेंस में कुछ ना कुछ हेल्प होगी। अभी प्रीलिम्स के बारे में सोचने लग जाइए। आंसर राइटिंग भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, बस उतना अच्छे से नहीं हो पाती। कोई बात नहीं, अभी सारा फोकस प्रीलिम्स पे धीरे धीरे शिफ्ट कर दीजिए। आंसर राइटिंग कर लीजिए साथ में, 1 घंटा 1.5 घंटा। लेकिन आपके 6 से 7 घंटे प्रीलिम्स के लिए अब निकलने चाहिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो। पहला अटेम्प्ट होगा, दूसरा अटेम्प्ट होगा, और इसी विचार से आप लोग आगे बढ़िए कि मैक्सिमम आपको 2 अटेम्प्ट का खेल खेलना है। ये 2 अटेम्प्ट में नहीं होता है, कुछ भी होता है 2 अटेम्प्ट के बाद। केवल इस पे नहीं रहोगे, एक जॉब लोगे, एक नौकरी लोगे अपने आप से। और मेरे से ही आज प्रॉमिस करके जाओ कि आपका अगर दूसरा अटेम्प्ट है तो इस अटेम्प्ट के बाद आप जहां पर भी पहुंचते हो, आशा करता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ कि आपका हो जाए। किसी कारणवश नहीं भी हो पाता है तो इस अटेम्प्ट के बाद, अगर आपका ये दूसरा अटेम्प्ट है, तो आप सबसे पहले कोई नौकरी खोजोगे। चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी नौकरी, छोटी सरकारी नौकरी हो। आप नौकरी करोगे, उसके बाद ही इसको आगे कंटिन्यू करना। इसको पैशन नहीं बनाना है। ये एग्जाम बहुत ही ब्रूटल एग्जाम है। इसमें सीट्स इतनी कम है, बच्चे इतने ज्यादा हैं, सक्सेस रेशियो इतना कम है, सब्जेक्टिविटी बहुत है मेंस में। तो इसको आपको एक ऐसा नहीं बनाना है कि करना ही करना है, क्योंकि सिचुएशन बहुत चेंज हो चुकी है। 2017-18 के बाद से सिचुएशन बहुत चेंज हो चुकी है। ये
एक ऐसा एग्जाम नहीं है कि जो बैठ के आप करते रहो। बिल्कुल भी मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि बाहर जाओगे कोचिंग वाले तो आपको हमेशा अटका के रखना चाहेंगे इसमें कि इस बार नहीं हुआ, अरे कोई बात नहीं फिर करते हैं कोशिश। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि अपने आसपास देख चुका हूं मैं ये कैसा एग्जाम है। तो आपको यही कहता हूँ, पहला अटेम्प्ट जी जान लगा दो, जिसका पहला है, जिसका दूसरा है जी जान लगाना ही है, लेकिन नहीं ये होता मेरी है फर्स्ट तो अटेम्प्ट है सर। आपका पहला है तो जी जान लगा दो, जहां भी पहुंचो अच्छी बात है। दूसरे में इससे डबल जी जान लगाना, लेकिन दूसरे में भी अगर परिस्थिति अपने विपरीत होती है तो ये समझ लो कि नौकरी देखनी ही है, कोई स्किल डेवलप करनी है, क्योंकि देखिए पैसा स्किल से कमाया जाता है। अगर आपके पास स्किल नहीं होगी तो आप बेरोजगार ही रह जाओगे, और बेरोजगार रह जाओगे तो बहुत दिक्कत है, ना घर वाले पूछेंगे ना दोस्त पूछेंगे, कोई नहीं पूछता। तो स्किल डेवलप करनी बहुत जरूरी है। एक स्किल डेवलप करो, या तो आपकी कोई इंजीनियरिंग साइड से हो, कोई बीएससी साइड से हो, एक स्किल डेवलप करना मत भूलना, हमेशा मैं कहता हूँ। ठीक है, अटेम्प्ट दो, जी जान लगा दो, जितना पढ़ना है पढ़ लो, अभी कुछ काम नहीं है, लेकिन 2 साल के बाद ये पढ़ाई जो है यही खाने दौड़ेगी। अभी जिसमें मजा आ रहा है ना, ये चीज खाने दौड़ेगी आपको 2 साल के बाद। तो ऐसी गलती मत करना कभी भी। हम आपसे जल्दी मिल गए हैं, टाइम से मिल गए हैं, हमसे जो हमारे मेंटोर थे वो हमारे 3-3 अटेम्प्ट के बाद मिले थे, तो हम ऑलरेडी बहुत अंदर जा चुके थे, उस तैयारी के डीप में जा चुके थे। और जिससे भी मैं मिलता हूँ, चाहे कोई मेरा स्टूडेंट हो, मेरे से बड़ा हो, मैं यही बताता हूँ। ठीक है, और कोई डाउट? आकाश का डाउट ले लेते हैं एक बार। आफ्ताब रुकिए। 1 महीने से पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है, हॉस्पिटल में समय बर्बाद हो गया है, अब कुछ भी पढ़ने बैठता हूँ तो लय नहीं बन पा रही है, लगता है सब छूट गया है, मेंटरशिप भी छूट गया है, करंट भी कैसे करूँ, हिंदी साहित्य ऑप्शनल के लिए एक छोटा सा ग्रुप बनाया था वो भी छूट गया है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो रिलैक्स कीजिए, पढ़ाई छूट रही है एक बार, कोई दिक्कत है घर में, सब कुछ विपरीत चल रहा है, होल्ड ऑन, एक बार अपने आप को समय दीजिए, ठहरिए, बाकी सब चलता रहेगा। सबसे पहले आपकी और आपके परिवार की हेल्थ जरूरी है, वही ठीक नहीं होगी तो आगे और कुछ कैसे बेटर हो पाएगा। पीछे नहीं छूट रहे आप किससे पीछे छूट रहे हो? आपकी लाइफ आपकी अपनी है, आप वहीं पर हो, आप अपने हिसाब से चलो, आप किसी और से रेस में मत चलो, आप अपनी रेस खुद से लगाओ कि अगर मेरे से ये चीजें नहीं हो पा रही, अब मेरे पास समय है, मैं अब करता हूँ, अब करती हूँ, अब मैं इस पर ध्यान देती हूँ, अब अभी भी समय है, सब कुछ छोड़ के 2026 की प्रीलिम्स की तैयारी पर लग जाता हूँ मैं। मेंटरशिप छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, आंसर राइटिंग छूट गई, कोई दिक्कत नहीं, मैं करंट नहीं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे पता है कि अगले 5 महीने मेरे सामने हैं, मैं प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से कर सकता हूँ, तो मैं सारा समय अपना प्रीलिम्स पे लगा देता हूँ जोर, क्योंकि अगर प्रीलिम्स निकाल लूंगा तो कम से कम ये सेटिस्फेक्शन तो होगी कि मैंने कुछ किया और मैं उसमें सफल रहा। नहीं होगा तो कम से कम ये रहेगा कि मैंने कोशिश तो करी, अब मेरे पास एक रास्ता है, अगले साल मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी और मैं अच्छे से कर पाऊंगा। तो निराश मत हो, किसी और से कंपटीशन मत करो, किसी और से रेस मत लगाओ, अपने आप से रेस लगाओ। अब समय है, सही समय है, जो भी समय है वो सही समय है, कोई भी समय गलत नहीं है। अगर अब कर पा रहे हो तो अब स्टार्ट कर दो, इतना मैं कहना चाहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, और कोई डाउट? कौन हैंड रेस कर रहा था? सिमरन कर रही थी। सिमरन कुछ पूछना चाहते हो? सिमरन मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर। बताइए। सर मुझे एक क्वेश्चन था कि सर हम जब आंसर राइटिंग करते हैं, आप एक चीज लिखते हैं कि मुझे प्रेजेंटेशन ठीक करना चाहिए, तो मैं किस तरीके से प्रेजेंटेशन ठीक करूं अपने आंसर राइटिंग में? प्रेजेंटेशन ज्यादातर ये कि आप पॉइंट्स फॉर्मेट में लिखिए, अगर कोई फ्लो चार्ट बना सकते हैं तो फ्लो चार्ट बनाइए, आप ज्यादा बड़े पॉइंट्स मत लिखिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन बड़ा मत लिखिए, फिर लाइंस का जो है उसका ध्यान रखिए कि एक बारीक डिफरेंस होना चाहिए, कहाँ से आपका दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे आपकी सब हेडिंग खत्म हो रही है, कहाँ दूसरी सब हेडिंग स्टार्ट हो रही है, इसका ध्यान रखिए। ये मेन है प्रेजेंटेशन से मतलब। ओके सर, समझ आ गया, क्योंकि हमेशा एक ही चीज रहती है मेरे आंसर में कमी, की प्रेजेंटेशन ठीक करनी है। इसके सर लिए एक तो ध्यान। और चीज पूछनी है सर, 2027 के लिए आपने कोई बैच नहीं लाएंगे? 2027 के लिए सबसे पहले मैं आंसर लर्निंग का बैच ला रहा हूँ, GS 1 से लेकर GS 4 आंसर लर्निंग, उसमें मैं स्ट्रक्चर सिखाऊंगा। क्लासेस उसमें ऐसे भी नहीं है, देखो मैं सख्त अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मैं जो विजन देख रहा हूँ ना इस इंडस्ट्री के लिए, वो ऐसा है कि यार नोट सबके पास है, अच्छे से अच्छे, आपको जरूरत ही नहीं है कि आप इतने घंटे लगाकर फाउंडेशन करो, आपका 1 साल तो फाउंडेशन में निकल जाता है। किस किस ने ये बात से सहमत हो, हैंड रेज करके बताना
कि जिस साल आपने फाउंडेशन किया है उस साल आपकी सेल्फ स्टडी तो हो ही नहीं पाई, आप बस क्लासेस में जाते रह गए, कर क्लासेस रहे हैं। करते रह गए, और वो अटेम्प्ट तो खराब हो जाता है जिस साल आप फाउंडेशन लेते हो। ठीक है, उसके अगले साल आप इस बात में रह जाते हो कि यार फाउंडेशन में जो पढ़ाया वो तो कहीं काम ही नहीं आया, उससे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे। तो क्यों नहीं हम जो करना है, जो इससे काम बन रहा है, उस पर फोकस करें। नोट्स आपके पास हैं, समझ आपको अपने आप आ जाता है। ऐसे कोई नोट्स तो नहीं है जो, या फिर ऐसी कोई टॉपिक्स बहुत कम मिलेंगे आपको जो समझने में बहुत दिक्कत आ रही हो। फाउंडेशन की जरूरत है ही नहीं। फाउंडेशन में वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सभी टीचर्स के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैक्सिमम वो टीचर्स है जो आउटडेटेड है, जिन्हें एग्जाम से लेना देना है ही नहीं, जिन्हें एग्जाम के बारे में पता ही नहीं है कि एग्जाम निकलते कैसे हैं। वो अपने टाइम पे निकाले होंगे उन्होंने एग्जाम, लेकिन एग्जाम की डिमांड बहुत अलग हो चुकी है। वही नोट्स वो पेलते जा रहे हैं, वही आपको देते जा रहे हैं, पीवाईक्यू से कोई रिलेशन नहीं है इनका। मैक्सिमम अच्छे टीचर्स भी हैं, ऐसी बात नहीं कर रहा, अच्छे टीचर्स नहीं है या फिर मैं ही बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, नहीं, मैं भी सीख रहा हूँ चीजें। लेकिन मेरा मानना है कि फाउंडेशन होना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए भाई, टारगेट, नोट्स दिए, नोट्स पढ़ो, डाउट लेकर आओ, डाउट सॉल्व करो। 5 से 6 महीने में सारे के सारे जीएस का काम तमाम करो, फिर 4 महीने आंसर राइटिंग करो, फिर दोबारा प्रीलिम्स पे रिवाइज करो। सिंपल सा तरीका तैयारी करने का, जो आईआईटीज में लोग रह के करते हैं। नोट्स उठाते हैं किसी भी कोचिंग के, फटाफट से उनको 4 महीने में रीड करते हैं, अगले 3-4 महीने में आंसर राइटिंग करते हैं, फिर प्रीलिम्स आता है, क्लियर करते हैं, बार बार क्लियर करते हैं और अच्छी रैंक लेकर आते हैं। यही फर्क है आईआईटी के बच्चा होने में और एक नॉर्मल बच्चा होने में, या फिर एक सर प्राइवेट। 4 महीने बचे हैं ना उसके फाउंडेशन के, और 4 महीने बचे हैं क्लासेस के, तो अभी अब वो कंप्लीट तो कर लो उसको। बाकी ये है कि आपको भी समझ में आया कि कौन सी क्लास करनी है, कौन सी नहीं करनी है। जी सर, वो तो समझ में आ गया कौन सी करनी है कौन सी नहीं। इस पे फोकस करो। ओके ठीक सर। है। नेक्स्ट, राजनंदिनी आप कुछ कह रहे थे। चलो, निर्जा ने पहले भी हाथ खड़ा किया था, निर्जा को बोलने देते हैं। निर्जा बोलिए। निर्जा, आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आप एक बटन देख पा रही होंगी स्क्रीन पे, उसको दबा कर अनम्यूट कीजिए, बोलिए। हाँ, बताइए। सर आपने जो वो 599 वाले जो मेंटरशिप के लिए कहा था, वो आप कब तक अवेल कर सकते हैं? कभी भी कर लीजिए, जब आपका मन करे। 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, जितना जल्दी करेंगे आपका टारगेट उतना जल्दी कवर होगा। ऐसा इसमें नहीं है कि अर्ली बर्ड है या ये है या वो है, कभी भी ज्वाइन कीजिए आप, प्राइस वही है। सर साइंस टेक कैसे करना है, मतलब मैंने अभी बेसिक तक किया नहीं एनसीईआरटीज सर। करनी है। अगर आपको एनसीईआरटीज क्लियर है तो कोई भी नोट्स उठाइए, नोट्स पढ़िए, कोई भी डाउट है तो पूछिए। सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, साइंस के बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। अगर आपको, अब क्वांटम, कुछ चीजें ऐसी हैं जो करंट में होती हैं, क्वांटम मैकेनिज्म है, क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, वो करंट की चीजें हैं। ठीक है, तो वो करंट से हो जाती है। साइंस टेक में ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जैसे एसिड रेन के पीछे पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के पीछे पड़े हुए हैं, ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी है, डिफेंस जैसी टेक्नोलॉजी है। बेस इस तरह से कवर होना चाहिए कि अगर ये पूछ ले कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, तो पता होना चाहिए। वायरस सिंथेटिक मीडियम में ही जी पाता है, तो ये पता होना चाहिए। राइट। ठीक है सर। एंड सर इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आती है मुझे। इकोनॉमी में देखिए, कोई भी बेसिक किताब पढ़ लीजिए, या तो वो विवेक सिंह की हो, ठीक है, हिंदी मीडियम में आती है नहीं आती मुझे पता नहीं, लेकिन कोई भी नोट्स आप उठाइए, उसका बेसिक पढ़िए और उसको अपने आसपास रिलेट करके देखिए। जैसे कल मैं टॉपिक करा रहा था करंट अफेयर्स बैच में कि जो डॉलर के मुकाबले अब संख्या जो है रुपए की, वो एकदम बर्बाद होती जा रही है। तो उसमें आपको रियलाइज करना है कि अगर ऐसी चीज होगी तो वो क्या कारण है उसके, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है ये। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो ट्रेड डील्स है उस पर डिपेंडेंट है। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या ये अच्छा प्रभाव है या इसका प्रभाव खराब हो सकता है। तो इसके लिए आपको मॉनेटरी जो मार्केट, मनी मार्केट होता है, M1 क्या है, M2 क्या है, ये सारी चीजों पर बेसिक तैयार होना चाहिए। और वो बेसिक किसी भी किताब से, जहां किताब से समझ में ना आए, सिंपल डालिए टॉपिक कि मुरनाल सर से मुझे ये टॉपिक समझना है। हिंदी में समझाते हैं, बहुत बढ़िया समझाते हैं। किताब तो बहुत बड़ी है उनकी भी, 1000-1200 पेज के नोट्स। सर आपकी जो करंट के वीडियोस है वो सभी यूट्यूब पे मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं, नहीं, या फिर करंट वाला जो है वो तो पेड बैच है IAS-GS के प्लेटफॉर्म पे, लेकिन जो नॉर्मल है, नॉर्मल चीजें आप कभी भी यहाँ पर ग्रुप में पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं। सर मैंने आपका ग्रुप अभी अभी ज्वाइन किया है, तो कुछ आइडिया नहीं है उस पेड कोर्स का। कोई नहीं, अभी इस समय कुछ भी ऐसा कुछ लेने की जरूरत नहीं है करंट वारंट।
अभी यहाँ पर हम इसी पे यूट्यूब पे हमारे साथ वैभव सर है। वैभव सर आपको जो विजन के करंट अफेयर्स होते हैं वो एक बार पूरा रिवाइज करवाएंगे यूट्यूब के माध्यम से, तो आप उनके भी रिलाई कर सकते हो। तो जल्दी ही स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है? ओके सर, थैंक यू ठीक है, सर। ठीक है, वेलकम। नेक्स्ट, और कोई साथी? इंदल बहुत देर से हैंड रेज कर रहे हैं, इंदल बताइए। हाँ इंदल बोलिए, अब आपको अनम्यूट कर दिया, बोलिए। सर गुड आफ्टरनून। सर बोले कि पढ़ते वक्त है ना 3-4 घंटा लगातार अगर पढ़ लिए तो नींद आने लगता है बहुत। कॉफी उसके पीजिए, बाद कुछ कॉफी उसके पीजिए, बाद दवाई कॉफी पीजिए, सुबह उठते ही कॉफी पी लीजिए, ब्लैक कॉफी। नींद कैसे आ जाएगी आप देखते रह जाओगे, फिर फोन करोगे सर नींद नहीं आ रही है। कॉफी पीजिए, ब्लैक कॉफी पीजिए, गर्म करके बढ़िया सी बनाइए। जब भी नींद आए उससे आधे घंटे पहले कॉफी पी लीजिए, और बेड बेड अपने रूम से हटा दीजिए। तखत बेड लगा है लो, कहाँ? गद्दा लगा लो, बेड हटा ही दो। नींद कैसे आएगी? अपने साथ ब्रूटल होना पड़ेगा भाई। नींद आ रही है तो क्यों आ रही है? जब नींद आए बाहर जाओ, रेस मार के आ जाओ, जूते पहनो, लाइब्रेरी चप्पल सर बिछाओ, कहाँ रेस से मारो। आएंगे? हाँ बेड लाइब्रेरी में कहाँ से आएंगे बेड? हाँ, तो लाइब्रेरी में नींद आ रही है तो बाहर निकलो, रेस मार के आओ। एक आसपास मैदान होगा, रोड होगा, भागो भाई। नींद क्यों आ रही है? नींद नहीं आनी चाहिए। ये टेंशन 4 में जैसे किसी किसी बजेगा को नहीं ना आती, सुबह किसी को से। आती नहीं। कॉफी पीजिए, इसका हाँ, सिंपल कॉफी पीजिए। दिक्कत आपसे है तो आपसे ही सॉल्व होगी, इसमें सर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हाँ। ठीक है? और कुछ सर पूछना चाहते हैं? सर ये बोले कि करंट अफेयर में जो है ना थोड़ा पीछे हो गया है एक क्लास। कोई बात नहीं, पीडीएफ पढ़िए उसका, क्लास मत अटेंड करिए उसको। पीडीएफ पढ़ के जो ना समझ में आए उसका उतना पार्ट वीडियो में देख लो। सिंपल। बैकलॉग उकलॉग नहीं है सर, ऐसे तो क्लास के साथ ही चल रहा है सब चीज। पीडीएफ पढ़िए, जहाँ क्लास छूट जाती है पीडीएफ से आपको मैक्सिमम चीजें समझ में आ जाएंगी। जो नहीं समझ में आ रहा है उसका वीडियो का वो पार्ट देख लीजिए, हाँ। टेंशन मत लो। सर जैसे हम पीटी निकाल लिए तो उसके बाद मेंस भी, निकाल। मेंस का प्रोसेस क्या होगा ये जानना चाहते हैं। मेंस का प्रोसेस यही होगा कि जिस दिन पीटी दे के आओगे पता लगेगा कि हाँ सब कुछ सही हो गया है, उसी दिन से पहले एसए, एथिक्स, जीएस 3, जीएस 2, जीएस 1 ये ऑर्डर रहेगा। एसए ओ, एथिक्स साथ में ऑप्शनल चलेगा 2.5 महीने, रोज ऑप्शनल चलेगा। पहले महीने में जब तक रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने से पहले आपका ऑप्शनल एक बार रिवाइज हो जाना चाहिए। 10-15 दिन का टाइम होता है, उस 10-15 दिन में आपका ऑप्शनल एक बार रिवाइज हो जाना चाहिए। जब तक कि सारे बच्चे इस बात पर लगे होंगे कि रिजल्ट आएगा, कैसा आएगा, नहीं आएगा, तब तक आप ऑलरेडी अपने 10-12 दिन में ऑप्शनल को एक बार रिवाइज कर चुके होंगे। आप औरों से आगे चले गए, बस आपको औरों से आगे जाना है। 10,000 बच्चों जिनका प्रीलिम्स निकलेगा, उनमें से सीरियस 4,000 ही होंगे। जी 6,000 सर। बच्चे ऐसे होंगे जो कंफ्यूज रहेंगे 3 महीने कि करना क्या है, नहीं पता होगा उनको। तो आपके पास बहुत अच्छी एज होगी कि आपके पास सही लोग बताने वाले हैं, आप लोग सही जगह हो। बस जो बता रहे हैं वो करते जाना। 100% होगा या नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर पहुंचोगे, इतना मैं दावे के साथ जरूर कह सकता हूँ। जी सर, ठीक, चलिए। और थैंक कोई यू। साथी? वेलकम। किसी और को कुछ पूछना हो? 20 मिनट का समय और है हमारे पास, फटाफट बताइए। सर हाँ जी। मैं पूछ रही थी कि हिस्ट्री ऑप्शनल का जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट होता है वो जीएस के नोट से नहीं हो जाएगी कंप्लीट? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन उसके कुछ पैरामीटर थोड़े अलग होते हैं। वो आपको कोई ऑप्शनल से तो रिलेटेड जो उसके लिए हिस्ट्री मैं ऑप्शनल। बुक भी उसके साथ पढ़ लूंगी तो ठीक रहेगी ना? हाँ हाँ, बाकी आंसर राइटिंग कीजिए। आंसर राइटिंग में आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्या मेरे नोट से कंप्लीट हो पा रहा है, कुछ और रिक्वायरमेंट है तो उसको ऐड ऑन कीजिए। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स मैंने नहीं बनाई है इसीलिए, और जीएस की है। कोई बात नहीं, थैंक यू। करिए इसको भी। ठीक है, कोई और साथी? अगर कोई चैट में पूछना चाहता है तो चैट में पूछ लीजिए। राजनंदिनी को मैं कर रहा हूँ अनम्यूट। कोई नहीं पूछ पा रहा है तो चैट में लिख दीजिए अपने डाउट। हाँ राजनंदिनी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, प्लीज बोलिए।
इंदल अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके सर। राजनंदिनी के अलावा जब तक राजनंदिनी अपना माइक सेट करें, उससे पहले कोई और कोई डाउट पूछना चाहे तो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरी डाउट है कि मुझे आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाती है, और जो भी मतलब टॉपिक्स आते हैं उन्हें चैट जीपीटी से ही आंसर देना पड़ जाता है, क्योंकि समझ में नहीं आता। हमारी क्लासेस में भी वो सब नहीं हुई है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो खुद पे बिलीव नहीं होता कि अगर ऐसा आंसर आ जाए तो खुद से कैसे करेंगे। सीखने का प्रोसेस है। देखो, कोचिंग से गड़बड़ हुई है, आपसे गड़बड़ हुई है, जो भी है अब, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी है जो सामने है। तो अगर जैसे भी सीखने को मिल रहा है, आप चैट जीपीटी से भी आंसर देख रही हैं, तो इतना कोशिश कर सकती हैं आप कि अगर उसने मुझे 4 पॉइंट दिए हैं, तो क्या मैं इसमें अपने दिमाग से कुछ ऐसा मिलता जुलता 2 पॉइंट और ऐड कर सकती हूँ। वो आपकी जीत होगी। उसने आपको 4 पॉइंट दे दिए, एक रास्ता बता दिया, यस सर। आप उसके अराउंड क्या 2 पॉइंट और सोच पा रही हैं अपने आप पे, ये आपकी जीत होगी और ये आपका एक बेटरमेंट होगा। धीरे धीरे करके आपको चैट जीपीटी की जरूरत केवल 1 पॉइंट के लिए लगेगी, आप 4 पॉइंट अपने आप बना पाएंगे। यूज कर लो। हमेशा कहता हूँ चैट जीपीटी एक टूल है, उसको डायरेक्ट आंसर के लिए यूज मत करो कभी। उसे बता दो कि मुझे ये बातें पता है, इस पे कोई आंसर दे दो। आप क्या करो, जब भी क्वेश्चन कोई आता है आपके सामने, तो आप अपने दिमाग में सोचो कि मुझे ये समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन से। आप सारी चीज वो चैट जीपीटी को बताओ कि सुन भाई, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेस्ट कर दो, इस पे मेरे ये विचार, मुझे बताओ क्या मैं सही सोच रही हूँ, हाँ तो और इसमें क्या, अगर सही नहीं सोच रही हूँ तो कहाँ नहीं सही सोच रही हूँ, और क्या सोचना चाहिए। पूरा प्रॉम्प्ट लिखो। उससे ये मत पूछो क्वेश्चन डाल के कि आंसर बता दे भाई, वो बता देगा, लेकिन सही होगा नहीं होगा आप उससे क्या सीखे। उसे बताओ, उसकी हेल्प से आगे बढ़ो। आप एक टीचर से डाउट पूछते हो, तो कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में हम डाउट पूछते हैं, इसलिए पूछते हैं कि टीचर हमें समझे कि हम बहुत बुद्धिमान हैं। तब तक आप टीचर का सही इस्तेमाल नहीं करते। सर। जब आप टीचर का सही इस्तेमाल करते हो तब होता है जब आप उनसे पूछते हो कि सर मेरी दिक्कतें ये हैं, मैं यहाँ तक सोच पा रहा हूँ, अब आप बताइए इसके आगे और क्या। तो ऐसे ही आप चैट जीपीटी को यूज करिए। आई होप मैं यस सर। समझा। थैंक यू सर, आपने मेरी बहुत हेल्प की। मतलब मेरी डाउट्स क्लियर हो गई, और बाकी ने भी जो पूछा उनसे भी मेरी डाउट्स क्लियर हो गई। थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम। टेस्ट आप लगाना स्टार्ट करिए आकाश। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हिस्ट्री रिवाइज कर ली, एंशिएंट हिस्ट्री रिवाइज कर ली, एंशिएंट का एक सेक्शनल टेस्ट उठाओ, रिवाइज करो उसे, लगाओ उसे। ऐसे मिडिवल का रिवाइज करो, मिडिवल का टेस्ट लगाओ। फुल लेंथ टेस्ट आपको मार्च अप्रैल में ही देने हैं, जब एक बार सब कुछ रिवाइज कर चुके होगे। ठीक है, और कोई साथी? एनी मोर डाउट्स? अब निकल के आएंगे। वैसे तो लगभग सारे डाउट्स आपके क्लियर हो ही गए होंगे, और कुछ डाउट अगर रहता है तो पूछ लीजिए। कोई कुछ पूछना चाहता है? अटेंशन सीकर, नाइस नेम। बताइए, कुछ पूछना चाह रहे थे आप? आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। उसके अलावा आंचल, सचिन, लव कुमार, अदिति, किसी को भी कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लो, नहीं तो चैट पे लिख दो। हाँ, अटेंशन सीकर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। वेद, मुझे ये जानना है कि जैसे मैं मान के चलूं कि मतलब बिल्कुल तैयारी है ही नहीं, मैं बिल्कुल बिगनर हूँ और मैं 26 का अटेम्प्ट भी देना चाहती हूँ, लेकिन मैं केवल जैसे जनवरी से मैं स्टार्ट करूँ फुल फोकस्ड होके प्रीलिम्स के लिए, और मेंस का मुझे आता पता है ही नहीं। तो क्या ये पॉसिबल है और क्या ये राइट है कि मैं प्रीलिम्स के लिए लग के जनवरी से और 26 का अटेम्प्ट देना सही होगा? प्रीलिम्स निकाल लोगे, ठीक है, अगर अच्छे से करोगे 5 महीने तो प्रीलिम्स निकाल सकते हो। उसके बाद मेंस में ऐसे मेहनत करो कि कहीं ना कहीं किसी मुकाम तक पहुंच जाओ। निकल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं निकले तो आगे के लिए रास्ता पता होगा। लेकिन शुरुआत करने का कभी भी कोई समय नहीं होता, जब करो तभी, जब जागो तभी सवेरा। तो आप अगर करना चाहते हो तो स्टार्ट करिए, और बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल कर सकते हो। अपने ऊपर विश्वास रखो, और सबसे पहले टारगेट करो हिस्ट्री को, पॉलिटी को, इकोनॉमी को। ये 3 सब्जेक्ट, इन 3 सब्जेक्ट से लगभग 40, 45, 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, किसी भी साल का उठा के देख लो, 15-15 सवाल तो देखने को मिलेंगे यहाँ से। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके बाद ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, देन साइंस एंड टेक।
इस ऑर्डर में प्रिपेयर करो तो आपका प्रीलिम्स निकलने का चांस हाई है, क्योंकि आप ना तो ज्यादा करंट पे फोकस करोगे ना ज्यादा जी उधर जाओगे, तो केवल इन 3-4 सब्जेक्ट पे फोकस करो, एक स्टेज तक पहुंचोगे जरूर। जी वीर जी, तो इसके लिए क्या सोर्सेस होने चाहिए कि मैं कम टाइम में उन सोर्सेस को बार बार रिवाइज करके और प्रीलिम्स निकालने के चांसेस मुझे दिखे, ऐसा कुछ? कोई भी नोट्स उठाओ ना, विजन के, फोरम के, ओनली आईएएस के जो प्रीलिम्स के नोट्स होते हैं वो उठाओ, उसके ऊपर एनसीईआरटी एक बार ऐड ऑन करो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फिर जी पीवाईक्यूज देखो, फिर टेस्ट लगाओ। ये 4 चीजें कर लो, ये 4 चीज अगर 2 बार भी रिवाइज कर लोगे ना, बहुत होगा, जी बहुत ओके, होगा। थैंक यू वीर जी। ओके, वेलकम। एनी अदर डाउट्स? और कोई डाउट्स किसी भी साथी के, कुछ भी पूछना चाहता हो कोई? लाएंगे सिमरन, आवाज नहीं आई आपकी, दोबारा बोलिए। जो आप आंसर लर्निंग का बैच ला रहे हैं वो कब लाएंगे? वो अभी 10 के बाद उसकी डिटेल शेयर करूंगा, एक बार प्रीलिम्स वाला स्टार्ट हो जाए फिर उसको लाता हूँ। सर नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, हाँ, क्योंकि 2027 का है और 4 महीने का कोर्स रहेगा, 1 महीने में एक जीएस का पेपर, तो आराम से करेंगे उसको, कोई दिक्कत ओके नहीं। सर ठीक जी है, हमारी भी एक डाउट है। हाँ जी, राजनंदनी जी पूछिए। मैं मतलब कोई भी क्वेश्चन में ज्यादा जैसे मैंने आईएसजीएस की बैच ली हुई है, तो उसमें जैसे करंट अब मतलब जो भी करंट की क्लास होती है, तो सर आप बोलते हैं ना कि मतलब किससे कोई क्वेश्चन रिलेटेड है तो आप सब बताओ, कोई जैसे ये होता है ना कि आप पूछते हैं कि कोई स्कीम याद आ रही है, तो मैं इंटर लिंक नहीं कर पाती हूँ, याद होते हुए भी नहीं उस समय मैं लिंक नहीं कर पाती धीरे हूँ। धीरे होगा राजनंदनी जी, आपने अभी चीजें इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया है, पहले आपको इस तरीके से सोचने वाले ने या तो बताया नहीं या आपने सोचा नहीं, लेकिन अब आपने स्टार्ट किया। आप अपने आप को डे 1 से देखिए, जब आप हमसे जुड़ी, यस सर। हमारे इस बैच से जुड़ी, हम्म तो क्या स्टेटस था और अब क्या स्टेटस है, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हाँ है। सर, तो हाँ ये हाँ बिल्कुल। होगा। आपके साथ के जो बच्चे हैं वो भी पहले दिन ऐसे नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो कर पा रहे हैं क्योंकि टाइम दिया, समय लगा। मेरा भी जो पहला दिन था पढ़ने का, मैं भी नहीं कर पाता था, आज कर पा रहा हूँ क्योंकि समय दिया है। समय दीजिए, समय के साथ सब कुछ हो यस जाएगा, सर, कोशिश करते रहिए। यस सर, थैंक यू। और मैंने प्रिया को किया था एक बार अनम्यूट, फिर शिवम आपको करेंगे, आपको भी कर सर दिया मैं है। ये कह रहा था, हाँ आफ्ताब पूछो। आप जो बता रहे हो कि आपके यहाँ पर उसका विजन के करंट अफेयर पढ़ाएंगे, हाँ यदि हम आईएसजीएस का करंट अफेयर आपके साथ कर रहे हैं तब हमें वो करना होगा नहीं, या नहीं? जो मेरा सब्जेक्ट है उसकी मैं जिम्मेवारी लेता हूँ कि आपको उस सब्जेक्ट में कहीं और कुछ करना नहीं पड़ेगा। करने जाओगे भी तो देखोगे आप कि ऑलरेडी चीजें कवर्ड है जो काम की होनी चाहिए, जो मैं वहां पढ़ा रहा हूँ। उसके लेकिन सर अलावा आप जैसे ये पढ़ाते हैं, अभिषेक सर पढ़ाते हैं, तो आपने देखा तो होगा ये ठीक पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं? ऐसा कहना मुझे नहीं, मैंने नहीं देखा है कि ऐसा क्यों देखूंगा मैं कि वो ठीक पढ़ाते, अच्छा ही पढ़ाते होंगे, अच्छा ही पढ़ाते हैं, मतलब ऐसी बात तो करनी उचित नहीं है। मैं क्योंकि गारंटी तो मैं अपनी ले सकता हूँ ना, अगर मैं किसी और के स्तर पे कह दूं और फिर आप आके कहो कि ऐसा ऐसा हो गया, अपनी तो गारंटी ले सकता हूँ मैं कि हाँ वो चीज है। बाकी आप जो दूसरे टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनका एक बार मैच करके देख सकते हो, मैं अपनी बता सकता हूँ कि हाँ मेरा ये है, आप मैच सर ये करके देख टॉपिक सकते कहाँ हो, जो से, जैसे विजन का है उसको मैच करके देख लीजिए सर अन कितनी अकेडमी चीज। या विजन के करंट अफेयर के टॉपिक कहाँ सर्च करने होंगे? ये वहां तो मिल नहीं रहे क्रोम पर। अरे विजन का तो इतना अच्छा है, आप जब भी अगर कभी भी क्या करो, जो मैगजीन आती है विजन की वो उनकी ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल है, ऑनलाइन तो आप कभी भी पीडीएफ उतार सकते हैं उनकी मंथ की मैगजीन को, तो वो तो बहुत आसान रहेगा। ठीक है सर, वहां से मैच करके देखते हैं टॉपिक को। हाँ, मंथली मैगजीन है उनकी, या तो मार्केट में जाओ किसी दिन और जिस महीने जो आपको पढ़ाया है उसके अगले महीने की देखना, क्योंकि जो अगस्त के महीने की मैगजीन है वो सितंबर के नाम से आती है। हाँ, अगले महीने के नाम से आती है, उसमें गुड अगस्त वाले। आफ्टरनून सर, थैंक यू सर। शिवम पूछिए। सर जो इसमें 99 में आप नोट्स देंगे हिंदी में होंगे सर? हाँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे, उसलिए तो टीम ने मेरे को पुश किया है कि हम नोट्स बनाएंगे, हमारी मेहनत को वो करो ये वो, तो मैं कहा ठीक है भैया, आपको तो भी सर खुश रखते हैं। इंग्लिश कंपलसरी के लिए सर कोई बैच लेकर आएंगे क्या?
हाँ, इंग्लिश कंपलसरी के लिए बिल्कुल रहेगा, चिंता मत करो। अगर मेरे साथ करंट अफेयर्स कर रहे हो तो वैसे ही आपकी आधी इंग्लिश तो अच्छी हो गई होगी। इंग्लिश वालों की हिंदी अच्छी हो गई होगी, हिंदी वालों की इंग्लिश अच्छी हो गई। इतना तो समझता हूँ मैं कि इतना तो फर्क पड़ा होगा। अब आप इंग्लिश के वर्ड्स को अच्छा बेटर पढ़ पाते हो अगर कोशिश करते हो तो। बाकी सर आपका मैच भी रहेगा। सर जो आपने कहा था कि करंट अफेयर्स की क्लासेस आने वाले हैं वो पूरे साल के होंगे, वो इकोनॉमिक्स के होंगे, वो सबके विजन होंगे, सबके होंगे। विजन पूरा कंप्लीट करेंगे, मतलब जो विजन के मैगजीन्स होते हैं वो कंप्लीट करेंगे, राइट। हाँ हाँ, थैंक यू सर। उसमें इम्पोर्टेंट जो है, क्योंकि आप जब पढ़ते हो तो काफी समय लग जाता है, लेकिन हमें इतना पता है हाँ, कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है तो वही करवाएंगे। और बहुत प्रिलिम्स सारे होते हैं सर, मतलब सर जी मुझे आप बोलिए। अब हाँ जी, सर कब बताइए तक बताइए। आएंगी बात? इसी हफ्ते या अगले हफ्ते स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सर। ठीक है। सर जी राजकुमारी जी आप भाइज करवा रहे हैं करंट में, तो हम जब क्लास लिए थे तो हमने मतलब पीछे बहुत ज्यादा हमारी क्लासेस पहले से छूटी हुई हैं, क्योंकि जब हम क्लास लिए थे तो काफी लेट से लिए थे। तो हम क्या उसके पीडीएफ पढ़ के सिर्फ समझ सकते हैं या क्लास करने पड़ेंगे? पीडीएफ पढ़िए, अभी क्लास करने का समय नहीं है। पीडीएफ पढ़िए, ना समझ में आए तो वो वीडियो में से देख लीजिए। बाकी पीडीएफ देख के समझ में आ जाएगा सब कुछ। ओके, थैंक यू। ठीक है, फटाफट पूछिए, आपके पास है अब 5 मिनट। कोई डाउट, कोई शेष डाउट? आप जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं हाँ शिवम जी पूछिए। तो करंट अफेयर आपसे ही पढ़ रहे हैं तो इसके बाद विजन की मैगजीन जरूरत नहीं है ना? नहीं, मैंने बताया ना कि जो मेरे टॉपिक्स हैं उनके लिए तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि मैंने जो बनाए हैं वो हर जगह देख के बनाए हैं। जो न्यूज़पेपर में आया है, जो विजन वाले कर रहे हैं, जो एडिटोरियल में आया है, मैंने वो सब चीज देख के जो इंपॉर्टेंट लगता है, जो पीवाईक्यू में आया, इस सबका निचोड़ मैं देता हूँ। लेकिन इतना समय नहीं लगा है कि मैं दूसरों के भी नोट्स जाके देखूं, लेकिन करवाया है तो एक बार आप अपने स्तर पे मैच करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। वो पार्ट आप हेलो वहां से कर लीजिए जो आपको कमी लग रही हो। हेलो, ठीक है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून प्रिया, बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी मेरी आंसर राइटिंग को इतना अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि वैसे तो इतना तो पता था कि हाँ राइटिंग सही है, लेकिन प्रेजेंटेशन आपकी वजह से बहुत अच्छा हो गया है और मार्क्स भी अब अच्छे ही आते हैं। और पूरी टीम सर की इसमें एक चीज मेहनत ये है, है, हमारे साथ लोग लगे हुए हैं, चाहे वैभव सर हो, अभिनव हो, ऐश्वर्या मैम हो, वंशिका मैम हो, सबकी मेहनत है और सभी को थैंक यू कहता हूँ आपके थ्रू भी। और आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, आप लोगों का भी थैंक यू है। जी बताइए। यस सर। सर एक चीज ये है कि अभी मेरे बीएससी के एग्जाम चल रहे हैं, तो मेरी 3 दिन की आंसर राइटिंग पेंडिंग हो गई है, तो मैं क्या मतलब संडे को वो एक एक दिन करके कवर कर सकती हूँ? हाँ, आप कवर कर लो उनको अच्छे से और आपस में एक दूसरे के आंसर देख लो। ठीक है, मुझे एक बार दिखा लो, कुछ भी दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगा जैसे समय मिलेगा। अच्छा, और सर एक चीज ये कि करंट अफेयर का भी बैकलॉग हो गया है 2 वीक का एग्जाम के चक्कर में, पीडीएफ पढ़िए, तो पीडीएफ मुझे पढ़िए। तो अब यहाँ से स्टार्ट करूँ या मतलब क्लास जो करके? नया आ रहा है उसको तो करिए, जो छूट गया है उसका पीडीएफ रिवाइज कर लीजिए एक बार, समझ में आ जाएगा। ओके सर, ओके थैंक यू। और सर एक और चीज, जैसे कि उस टाइम जब आईआर हुआ था तो हमारे बैच में आईआर की क्लासेस नहीं हुई थी। अब जो सर पढ़ा रहे हैं वो हर लेक्चर में 6 पेजेस लिखवाते हैं, तो मैं क्या करूँ? मतलब वो क्लासेस करके उनके नोट्स बनाऊं या खुद से बनाऊं? अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि टीचर पे अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, अभी मैंने पिछली क्लास में एशिया पावर इंडेक्स करवाया था, फ्राइडे करवाया था। एशिया पावर इंडेक्स में मैंने आपको 8 चीजें बताई थी, 8 इंडिकेटर बताए थे। वो 8 इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर है जो किसी भी आईआर क्वेश्चन में लग सकते हैं। ठीक है, तो आराम से स्ट्रक्चर में फोकस कीजिए और बहुत ऐसी बड़ी चीज नहीं है। मेन 365 आती है, पीटी 365 की तरह मेंस की आती है। उसमें जितने भी करंट के टॉपिक्स होते हैं वो हम कर लेते हैं और मेंस का अपना ईआर तैयार हो जाता है। ये सब्जेक्ट तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जब तक कि आप बिल्कुल ही ऐसे हो कि यार कभी पढ़ा ही नहीं या फिर पता ही नहीं किया क्या हो। सर एक और चीज कि अभी 26 है 2026 और मैं 27 में एग्जाम दे पाऊंगी, क्योंकि मेरी एज नहीं है। तो क्या मैं मतलब जैसे सितंबर में 21 की हो जाऊं तो इस बार 26 का अटेम्प्ट दे सकती हूँ या नहीं?
इसका कट ऑफ डेट देखना पड़ेगा, जो नोटिफिकेशन में आता है, फिर हम बता पाएंगे क्या कट ऑफ डेट होता है इसका, कुछ चेंजेस होते हैं नहीं होते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर ही चल रहा है, मेरा मन है 26 में देने का ताकि एक बार ट्राई कर सकूं, बट एक बार एज नोटिफिकेशन की वजह से नहीं आपको, ठीक है, है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट अगर चैट में भी देख लेते हैं एक बार। सर जी एक डाउट और है मेरी कि अगर हम 26 में अभी देंगे तो अभी से हमें किस चीज पे ज्यादा फोकस करनी चाहिए? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, पीटी के लिए। हाँ, प्रीलिम्स के लिए। और फिर उसके बाद जैसा मेंस के लिए तो कहा जाता है कि टाइम बहुत कम मिलते हैं, तो क्या अभी सिर्फ पीटी के लिए ही टाइम देना चाहिए? ऐसे कर लिया आपने? नहीं, अभी हम लोग ने तो बैच, अभी आपकी ऐसे की जो बैच आई है वो अभी हम लोग नहीं लिए हैं, क्योंकि हम लोग 2027 में देने वाले थे, लेकिन सोच रहे हैं कि एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो अभी आप प्रीलिम से फोकस करो, प्रीलिम से फोकस करो, जैसा भी होगा उसके बाद फोकस करेंगे। जो 27 में जिनका मेन गोल है, अभी प्रीलिम्स पे जान लगा दो। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। ग्रुप पे क्या चल रहा है? मैंने बोला था कि जो मैंने मैसेज किया है लास्ट, उस पे मैसेज करना। आप लोग अलग ही मैसेज किए जा रहे हैं, हंस रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। कोई काम का डाउट है तो बताइए। किसी का कोई काम का डाउट रह गया क्या? अंकिता का एक डाउट था, हिस्ट्री ऑप्शनल ज्योग्राफी है, अच्छा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, बिल्कुल भी रिवीजन नहीं हो रहा है, केजीएस से फाउंडेशन क्लास की थी, नोट्स हैं सभी, बट आंसर राइटिंग नहीं पाती हूँ, प्लीज रिप्लाई। रिवाइज कर लो, अभी कुछ आंसर लिख पा रहे हो, कोई मेंटोर मिल जाता है ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, उसको एक बार आंसर दिखा लो जनवरी तक। लेकिन अभी धीरे धीरे प्रीलिम्स की सोचो, प्रीलिम्स पे बात शिफ्ट करो, ऑप्शनल को एक बार फिर उसके बाद जितना हो सकता है कर लो। आंचल, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आंचल, आपके डाउट रह जाते हैं हमेशा, अब बोलिए आंचल। अनम्यूट कर दिया मैंने। आंचल का डाउट लास्ट डाउट होगा। अंकिता का डाउट क्लियर हो चुका है, अदिति का डाउट भी साइंस टेक का बता दिया मैंने। ठीक है, ठीक है। और किसी को डाउट? हेलो सर, एक डाउट और। हाँ बता बताइए। सर एक ये कहा जाता है कि मतलब यूपीएससी करने के लिए बीए जरूरी है, ऐसा जरूरी है क्या? मतलब बीएससी करने वाले यूपीएससी नहीं कर सकते? और मैंने हिंदी में इंग्लिश मीडियम के आंसर देखे हैं, उनके आंसर लगभग हिंदी मीडियम के जैसे ही होते हैं, बट उनके मार्क्स ज्यादा आते हैं और हमारे कम आते हैं, ऐसा क्यों? किसके देखे आपने? और भी जैसे समीक्षा वगैरह, इन सबके मार्क्स, प्रेजेंटेशन वगैरह हमारे जैसा होता है, लेकिन कभी कभी किसी आंसर में उनके मार्क्स ज्यादा होते हैं। अटेम्प्ट देने वाली है समीक्षा, अपना चौथा अटेम्प्ट देने वाली है, उनका प्रेजेंटेशन और सब कुछ काफी बेटर रहता है, तो उनकी वो क्रिस्पनेस जो होती है ना, क्रिस्प जो होता है वो दिखती है। बेशक चीजें सेम हो, लेकिन कम शब्दों में अपनी बात को कहना वो बहुत समय में आता है, थोड़ा लगता है। और दूसरे अटेम्प्ट से उन्होंने बहुत अच्छा लिख रही है, तो हो जाएगा आपका भी, कोई इशू नहीं। ओके सर, थैंक यू। एक और क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं हम? हाँ बताओ सर। वो हमारा ये लास्ट सेमेस्टर बचेगा, 6 सेमेस्टर लास्ट होगा हमारा उसका ग्रेजुएशन का, तो क्या सर इस बार 2027 में तो यूपीएससी देना है, पर क्या 2026 में हम यूपीपीसीएस ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही जाएगा? हाँ बिल्कुल, यूपीपीसीएस का एग्जाम दीजिए आप, वो काफी अच्छा रहेगा। यूपीपीसीएस दीजिए। साइंस टेक को आप बेसिक कोई भी नोट्स उठा लीजिए, कोई भी बेसिक नोट्स उठा लीजिए और कर लीजिए। ओके किसी सर। की। और अंकिता, आपका क्वेश्चन ये था ना कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में दिक्कत आ रही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि कोई मेंटोर आपको मिलवाएं, उससे बात करवाएं। उसके अलावा अंकिता कोई और डाउट है आपका तो बताइए। आंचल, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। हिंदी ऑप्शनल एंड पीएसआईआर, क्या दोनों ऑप्शन ले लेंगे आपको? एक ही तो लोगे? दोनों ऑप्शन लेके क्या करोगे? एक ही तो ऑप्शन लोगे? कंफ्यूज है? पीएसआईआर काफी करंट ओरिएंटेड होता है, काफी वास्ट सब्जेक्ट है। अगर आपका करंट में और आईआर में अच्छा पकड़ है, अच्छी समझ है, तो आईआर उसके साथ जाइए।
वरना आपकी हिंदी में पकड़ अच्छी है तो हिंदी के साथ जाइए। ऑप्शनल दोनों ही अच्छे हैं, ऑप्शनल कोई खराब नहीं होता। हेलो सर, एथिक्स की रिवीजन कैसे स्टार्ट करें, कोई स्ट्रेटजी? आपके बेसिक नोट्स होंगे सेक्शन ए वाले, उनको रिवाइज कीजिए, कीवर्ड पे फोकस कीजिए, हर एक टर्म का मतलब पता होना चाहिए, चाहे वो अखंडता हो, चाहे पारदर्शिता हो, निष्पक्षता हो, सब चीज का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, फिर क्वेश्चन लिखना कैसे। हाँ, विजन का सर ठीक जी रहेगा। हमारी एक और डाउट है, क्या हम पूछ सकते हैं? ये बताइए लास्ट बार। सर पता है कि हम मतलब बीएससी कर रहे हैं, तो जैसे हिस्ट्री हमें थोड़ी समझ में नहीं आती, तो क्या फिजिक्स ऑनर्स से हैं तो क्या हम ऑप्शनल में वो ले सकते हैं सब्जेक्ट? ये डिपेंड करता है कि आपने जो फिजिक्स ऑनर्स है वो कितने अच्छे से करी है, क्योंकि यहाँ जो फिजिक्स और मैथ आती है जिस लेवल की, वो आईआईटी वाले का भी पसीना छूट जाता है। तो किस लेवल की आपने फिजिक्स ऑनर्स करी है ये बताएगा कि आप क्या कर पाओगे। तो क्या सर मतलब इसकी अलग क्लास भी होती होगी, जो बिल्कुल, मतलब यूपीएससी के जो फिजिक्स लेते होंगे ऑप्शनल? ऑप्शनल की अलग क्लासेस होती हैं, फिजिक्स की, मैथ्स की, सबकी क्लासेस होती हैं। ऑप्शनल वो चुनो जिसका गाइडेंस मार्केट में हो, जिसके नोट्स अवेलेबल हो, जिसके आंसर अवेलेबल हो। सर ऐसा हमने ऑप्शन हिस्ट्री तो चुना है, बट थोड़ी समझने में प्रॉब्लम होती है, जो डेटा होते हैं ना हिस्ट्री के वो भूल जाती हूँ मैं। हिस्ट्री आफ्ताब से एक बार कनेक्ट करना, आफ्ताब का हिस्ट्री ऑप्शनल है, थोड़ा आपको गाइड कर पाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। अफजल आपका डाउट है, लास्ट डाउट है, पूछ लीजिए एक बार। गुलशन आप भी डाउट बता दीजिए, कहाँ पे हो आप? आपका हैंड रेज नहीं देख पाए हम, आपको भी अनम्यूट कर रहे हैं। अफजल कुछ डाउट हो तो पूछिए। अंकिता आप क्लिक कर सकते हो और बिल्कुल ऐड हो सकते हो, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप पूछ सकते हो, पूछना हो तो आपको वॉइस ऑन करके। गुलशन पूछिए। गुलशन अवेलेबल नहीं है या क्या दिक्कत है? अलाउ तो कर दिया है। अफजल को कुछ पूछना है क्या? लास्ट डाउट लेते हैं आज का, फिर चलिए आपको भी पढ़ना होगा। कोई डाउट, कोई समस्या? कुछ नहीं है, फाइन। हेलो सर। हाँ अफजल पूछिए। सर बहुत लेट अनम्यूट किए, बट थैंक यू। हाँ सर, मेरा फाउंडेशन बैच में अभी 3 क्लासेस चल रही है, उसके बाद एक ऑप्शनल की चल रही है, उसके बाद आपकी करेंट अफेयर की हो जा रही है, मतलब कि 5 क्लासेज हो जा रही है। और आपकी आंसर राइटिंग में भी हमारी बहुत टाइम लग जा रही है, लगभग 2 आवर लग ही जा रहे हैं, उससे ज़्यादा ही लगते हैं। तो इतना सब करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर फाउंडेशन की क्लासेज अगर छोड़ दे रहे हैं तो वो बर्डन हो जाता है, अगर एक सब्जेक्ट छोड़े तो दूसरा स्टार्ट ही हो जाता है फाउंडेशन में, तो इसको कैसे कवर करें? इस समय अगर आप 26 में दे रहे हो, 27 में दे रहे हो? सब टारगेट तो मेरा 26 का था, लेकिन उस टाइप की प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन इस बार फॉर्म डालेंगे। देखो फाउंडेशन क्लासेस बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं आपकी, तो जाके अगर लाइव करनी है आपको तो लाइव करो। अगर नोट से काम चल जा रहा है और नोट्स पढ़ने के बाद कोई डाउट है तो रिकॉर्डिंग से वो पार्ट देख लो। और 26 में देना है तो अभी फोकस प्रीलिम्स पे शिफ्ट कर लो। 2 आंसर नहीं लिख पा रहे दिन में तो 1 लिख लो, लेकिन लिख लो जरूर, ताकि एक कंप्लीटनेस रहेगी। आप जरूरी थोड़ी है 2 आंसर लिखने तो 2 लिख लो। सर आपने तो बताया था कि पीडीएफ से हो जाएगा, यानी कि नोट्स से, तो नोट्स में कुछ ऐसी चीज होती है जो समझ में नहीं आती है, तो उस टाइप से अगर पार्ट जो है वो वीडियो में देख लो डाउट। जी, जो पार्ट पीडीएफ से समझ में नहीं आया तो वो वीडियो में देख लो, वीडियो में वो पार्ट समझाया होगा। वीडियो में नहीं समझाया होगा तो डाउट पूछो, मेरे वाला मेरे से पूछो। हाँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो आती है, तो पूरी क्लासेस देखने पर ही समझ में आती हैं। अच्छा, तो अगर पूरी क्लासेस देखने में समझ में आती है तो आप निश्चिंत होकर 2026 का भी तैयारी रखिए, लेकिन अपनी फाउंडेशन पहले पूरी कीजिए, वो बहुत जरूरी है। फिर आपके लिए टेंशन छोड़कर, क्या होगा क्या नहीं होगा, हर चीज को पूरा कीजिए। ये टेंशन छोड़कर कि क्या होगा। वैसे तो आप टेंशन नहीं होता है, टेंशन आता है तो कहीं जाकर जंगल में 2-3 घंटे बैठ जाते हैं तो फिर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। अब अटेम्प्ट पे फोकस करो और क्लासेस पे फोकस करो, ज्यादा मत सोचो। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, लास्ट डाउट किसी को कोई पूछना हो तो, आखिरी डाउट।
लास्ट डाउट ऑफ टुडे, एनी डाउट्स? पिछले 10 मिनट से आपने लास्ट डाउट बोला है और अभी तक आपका लास्ट डाउट नहीं हुआ। कोई ना कोई आ ही जा रहा है, आप पी कोई लीजिए। बात नहीं, बच्चों के लिए तो इतना करना जरूरी है ना सर। तो हम ही लोग के लिए है ना, तो आएंगे ही। आंचल, आप क्या पूछ रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। ग्रेजुएशन बीए में हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटी लास्ट में छोड़ दी हूँ हिंदी। देखिए हिंदी लीजिए, हिंदी बेटर रहेगा आपके लिए, इंटरेस्ट है और सब कुछ है, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछिए, बताइए, ठीक है। सर सर एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ बताइए। हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बता दीजिए रिवीजन के लिए, क्योंकि कैसे रिवीजन करूं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में ही 70 क्लासेस हो गई है, आगे की रिवीजन होती है तो पीछे का मतलब वो बर्डन बढ़ता जाता है हर एक लेक्चर में उतने लोग। पीवाईक्यू लिखना स्टार्ट कीजिए। पीवाईक्यू की आपके पास जो विशाल पब्लिकेशन की आती है, इंग्लिश में आती है, उसको हिंदी में कर लीजिए कन्वर्ट, और देखिए कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, उसको रिवाइज कीजिए और उस पर आंसर लिखिए। मेंस का तो यही है कि आप सॉल्यूशन बना के रखिए उनके पीवाईक्यूज के नोट्स के साथ। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर बात करके। जिनके डाउट्स रह गए हैं वो चैट में भेज दीजिएगा, जिनके नहीं ले पाए हैं उनसे क्षमा चाहते हैं। सर एक ध्यान लास्ट रखिए। डाउट मेरी रह गई है। बताइए। सर पूछ रही थी कि मैंने ग्रेजुएशन में हिंदी ऑप्शनल ली थी और यूपीएससी करेगा तो वहाँ मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल ले लिया है, तो कोई आगे जाके प्रॉब्लम तो नहीं ना होगी? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होगी, आप जितना हैंडल करोगे उतनी प्रॉब्लम कम होगी। आप कोशिश कीजिए, अच्छा अगर लग रहा है आपको तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो ऑप्शनल दूसरा करिए। नहीं मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं ये इंटरव्यू में बहुत नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ दिक्कत नहीं है। ऐसे जाएगी लोगों के तुमने। साथ बैठना बंद कर दो जो ये बोलते हैं। और लोग तो ये भी बोलते हैं कि कितनी सीढ़ी चढ़ के आए हो, ये पूछा जाता है, ये थोड़ी पूछा जाता है। क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन की थी तो हिंदी ली थी तो उतना अच्छा मुझे नहीं लगा, पर ग्रेजुएशन तो कर ली हिंदी से, लेकिन यूपीएससी में मैंने हिस्ट्री अच्छा लगा तो हिस्ट्री में ले लिया ऑप्शनल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। खुशनवाज ने पूछा था कंप्लीटली स्विच कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। मेंस के टॉपिक्स कंप्लीट करो यार, अभी 70-30 करो, 70-30, ठीक है। उर्विजा न्यू विशाल पब्लिकेशन है ना, आप तो अगर कभी ऑरेंज चक्कर लगे, करोल बाग चक्कर लगे तो किसी भी दुकान से मिल जाएगी। अगर ऑनलाइन चाहते हो तो मेरे को मैसेज करना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर। रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे डाल देंगे, जो साथी नहीं जुड़ पाए वो देख पाए। अच्छा लगा आपसे मिलके, मिलते रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।